बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से प्रॉस्पेक्ट जारी हुई है, जिसमें एडमिशन रूल्स और उसके अलावा मेरिट की प्रिपरेशन वगैरह के हवाले से अपग्रेडेशन लिस्ट कैसे जारी की जाएगी, और इसके अलावा बहुत कुछ। और इसमें जो रूल्स नए जो है वो पब्लिश किए गए हैं, अगर थोड़ी सी उसमें गलती हुई तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है, और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको फौरी मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर, ये राइट साइड पर डी कैट 2023-24 के टैब के अंदर जो है वो MBBS BDS के एडमिशन पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने UHS एडमिशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सब पे न्यूज़ में सबसे टॉप पे एडमिशन, इसके सेशन 2022-23 की प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इसके अलावा कंप्लेन के लिए ये भी क्यूरीज़ वगैरह करनी है, तो वो भी आपको ये इसका ईमेल आईडी भी दिया गया, प्राइवेट पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर पर। तो हम प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड करते हैं। जो ही हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की 2023 और 24 की ये वेबसाइट प्रॉस्पेक्ट जो है ना डाउनलोड हो चुकी है। इसको आपने देख लेना है, और इसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं वो मैं इसको देख लेता हूँ। ये सीट एलोकेशन प्लान भी दिए गए हैं। इसमें कॉलेज वाइज सीट्स भी हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर की ओपन मेरिट पे 315 सीट्स हैं। बाकी रिज़र्व सीट्स कुल मिलाकर ये 325 सीट्स बन जाती हैं। और इसके बाद जो है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की 315 सीट्स हैं, और कुल मिलाकर 325 सीट्स हो जाती हैं। और निश्तर मेडिकल कॉलेज की 269 सीट्स हैं, और कुल मिलाकर 300 हो जाती हैं। और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर की 285 सीट्स हैं, कुल मिलाकर ये 300 हो जाती हैं। और इसके अलावा सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 213 सीट्स हैं, और बाकी रिजर्व सीट मिलाकर 220 हो जाती हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की 271 सीट्स हैं, और ये कुल मिलाकर रिजर्व सीट के साथ 300 सीट्स हो जाती हैं। और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की 326 सीट्स हैं, और 350 हो जाती हैं। और उसके बाद क़ायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 298 सीट्स हैं, और ये रिज़र्व सीट के साथ कुल मिलाकर 325 सीट्स हो जाती हैं। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान की 132 सीट्स हैं, और ये रिज़र्व सीट के साथ 160 सीट हो जाती हैं। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 51 सीट्स हैं, और ये 61 सीट्स हो जाती हैं। साहिवाल मेडिकल कॉलेज की 93 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, और रिज़र्व सीट के साथ 120 हो जाती हैं। और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, DG खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान 87 सीट्स हैं, और कुल मिलाकर 120 हो जाती हैं। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 97 सीट्स हैं, और ये रिजल्ट के साथ साथ 120 सीट्स हो जाती हैं। और उसके बाद ये अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज 105 सीट्स हैं, और ये कुल मिलाकर 110 सीट्स हो जाती हैं। उसके बाद BDS की जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, ये डी मोंटेसरी कॉलेज डेंटिस्ट्री लाहौर 98 सीट्स हैं, और रिजर्व सीट के साथ मिलाकर 110 सीट्स हो जाती हैं। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान 41 सीट्स हैं, और 65 सीट्स हो जाती हैं। और इस तरह डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की 50 सीट्स हैं,
और ये कुल मिलाकर 65 सीट्स हो जाती हैं। टोटल जो है ना वो 240 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और ये रिज़र्व सीट के साथ। इसके बाद टोटल सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस की 3376 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे एमबीबीएस की 3047 सीट्स हैं, और इसके साथ बीडीएस की ओपन मेरिट पे 199 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे टोटल ग्रैंड टोटल जो बन रहा है वो 3236 सीट्स हैं। और उसके बाद जो डेंटल कॉलेज और एमबीबीएस की सीट्स मिलाकर 3616 सीट्स हैं। और जो मेरिट नंबर बनेगा वो ये तकरीबन सारा टोटल मिलाकर ये जिनका मेरिट सीरियल आ जाता है 3800 उनतालीस 4000 तक जो है वो तकरीबन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे कॉलेजेस में भी चले जाते हैं, नम्स के या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है ना वो कॉलेज में भी चले जाते हैं स्टूडेंट्स। यानी इसका फ़ाइनल एमबीबीएस पे जो है वो तकरीबन 3500 तक चलता है मेरिट, और 3500 सीरियल तक चलता है। और उसके बाद जो बीडीएस का है वो तकरीबन 4000 जो सीरियल नंबर चलेगा वहाँ तक चलता है। तो स्टूडेंट जिनका एमबीबीएस का जो है वो 3500 से तकरीबन करीब होगा या 3500 होगा, तो इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा। और जिनका बीडीएस में 4000 के करीब होगा वो उनका इंशाल्लाह एमबीबीएस का हो जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट हम रूल्स की तरफ आते हैं। ये नेक्स्ट है सीट्स फॉर पंजाब डोमिसाइल रेसिप्रोकल सीट्स, जो दूसरे सूबों के लिए हैं, दूसरे कॉलेजेस के सूबों के पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। बुलान मेडिकल कॉलेज कोटा बलूचिस्तान के लिए 4 सीट्स हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के लिए 1 सीट है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के लिए 3 सीट्स हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद के ये 3 सीट्स हैं, और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट के लिए 3 सीट्स हैं। ये टोटल 14 सीट्स हैं जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं, और ये ओपन मेरिट पे होती हैं। लिखा भी गया है दी सीट शैल बी फिल्ड एज ओपन मेरिट सीट्स ऑफ पंजाब। एडमिशन प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, सबसे पहले आपने प्रोसेस ऑफ application shall be completed online and no manual and hard copies shall be accepted। ये ऑनलाइन होगा, हार्ड कापी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेंट्स विल बी कंसीडर्ड एज कैंडिडेट फॉर एडमिशन व्हेन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन completed and submitted and non-refundable processing fees is be paid as per a laid down procedure। जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है फीस है। नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलो टू सक्सेसफुली अप्लाई फॉर एडमिशन। ये गौर से इसको सुनना है, इस पर अमल पैरा भी होना है कि आपने अगर ये कामयाब एप्लीकेशन करनी है तो ये स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है केयरफुली रिव्यू द प्रॉस्पेक्ट सेशन 2023-24 अवेलेबल इन द यूएचएस वेबसाइट। फर्स्ट स्टेप पर आपने पूरा रिव्यू कर लेना है इसका, जो भी ये प्रॉस्पेक्ट है इसमें। उसके बाद नंबर 2 है विज़िट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ये आज से पोर्टल ओपन हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का, ये यूएचएस की वेबसाइट पर। नंबर 3, क्रिएट एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, फादर गार्डियन नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह। ये अकाउंट आपने साइनअप कर लेना। चौथा स्टेप जी, फर्स्ट इंडिकेट योर प्रेफरेंस फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स। प्रेफरेंस को आपने इंडिकेट करना। यू कैन चूज़ द आइदर एमबीबीएस और बीडीएस और बोथ। ये अगर एमबीबीएस के लिए अलग ये करना है तो एमबीबीएस सेलेक्ट करेंगे, या बोथ करना चाहते हैं तो बोथ पर करेक्ट करेंगे। इफ़ यू सेलेक्ट बोथ एमबीबीएस और बीडीएस यू विल नीड टू स्पेसिफाई योर प्रेफरेंस देनी है आपने ईच प्रोग्राम्स की। आफ्टर चूजिंग प्रोग्राम सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ सीट्स यू विश टू अप्लाई। जिन पर सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको
आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 5, फिल इन योर पर्सनल डिटेल। एप्लीकेशन फॉर्म पर अपनी पर्सनल डिटेल इतिहास से फिल करनी है, जिसमें योर नेम होगा, डोमिसाइल होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, नेशनलिटी होगी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने एहतियात से इसको फिल करना है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगले स्टेप पर इंटर योर क्वालिफ़िकेशन डिटेल होगी, एसएससी की, एचएससी की डिटेल होगी, योर पासिंग ईयर, सब्जेक्ट्स वगैरह, ग्रुप, ये आपने इंडिकेट करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर एमडी कैट के हवाले से होगी, अदर एडमिशन टेस्ट स्कोर के। जो ही आप एमडी कैट का रोल नंबर देंगे, ऑटोमेटिकली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप शो हो जाएगी। नेक्स्ट 8 है स्टेप्स, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। प्रेफरेंस देनी है, यू कैन सेलेक्ट एज मैनी कॉलेजेस as your wish to enter depending on the seats categories. You can edit your application until the closing date, but the number and order of preference जो है will be final and unchangeable after the submission deadline. ये डेडलाइन के बाद जो है चेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ, एडिट कर सकते हैं जब तक क्लोजिंग डेट नहीं आती। College are not include your preference list will not be considered for admission. उसके बाद 9 है जी, अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग डॉक्यूमेंट इज़ विद इन मैक्सिमम साइज ऑफ 2 MB। 2 MB तक साइज़ होना चाहिए, और यह इससे लेस हो तो आपकी स्कैन कॉपी जो है ना वो अपलोड होंगी। स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नेशनल न्यूज़पेपर के में जो दी गई हैं। नेक्स्ट स्टेप है रीड एंड एक्नॉलेज द अंडरटेकिंग एफिडेविट्स, वेरीफाई द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अटैचमेंट बिफोर सबमिशन। सबमिशन करने से पहले आपने अंडरटेकिंग जो दिया गया यूजर्स की वेबसाइट पर उसको आपने डाउनलोड करना है, या इस प्रेस पर के एंड पर दिया गया है एफिडेविट का सैंपल और अंडरटेकिंग का सैंपल, आपने इसको आप प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वेरीफाई द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन जो आपने दी गई है वो सबमिशन करने से पहले वो आपने इसमें करनी है। उसके बाद सबमिट दी ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यू विल रिसीव आ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन विया योर ईमेल एड्रेस एंड प्राइमरी मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर होगा बताइए जो दिया होगा, उस पर आपका सबमिट का एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है जी, डाउनलोड एंड प्रिंट बोथ सबमिटेड एप्लीकेशन एंड बैंक चलान फॉर प्रोसेसिंग फीस। आपने डाउनलोड कर लेना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भी और बैंक चलान को भी, ये अपने पास रख लेना है। उसके बाद है बैंक चलान जो है आपने विज़िट द नियरेस्ट बैंक ब्रांच, पंजाब बैंक में आपने उसको जमा कराना है। फीस चलान को डिपॉजिट, जो प्रोसेस फीस है 2000 रुपये है, वो प्रोसेस फीस आपने उसको जमा करा के फिर उसका वो स्कैन कर लेना है। It shall be responsibility of the candidate to enter correct information, upload all documents, prescribed manners in an online application, along with application shall be rejected. आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने करेक्ट। अगर ये नामुकम्मल होंगे तो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर कॉलेजेस। ये प्रेफरेंस जो है आप इसको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है एप्लीकेशन सबमिशन का, कैंडिडेट एडवाइज नॉट सबमिट देयर एप्लीकेशन after completing their online application form. The candidates are advised to take a printout of their application after clicking download button. डाउनलोड बटन दिया गया वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसको देख लेना है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन एडिटेबल होगी। कहीं अगर गलती आ गई तो आप उसको चूज़ यानी सेट कर सकते हैं, यानी क्लोजिंग डेट तक। तो जब क्लोजिंग डेट के बाद जो है ना वो एप्लीकेशन एडिटेबल नहीं होगी। आपने उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी आपने जमा नहीं करानी। इफ़ एनी एंट्री इज़ इनकरेक्ट
uploaded documents is incorrect, unclear, blurred, make the necessary correction and again upload the documents before you make the final submission. Once you are satisfied, जब आप satisfy हो जाएं, you application complete in all respects, you can make the final submission by clicking the submission application form buttons पर आपने बटन पर आपने क्लिक करना है. टेक ए प्रिंट आउट आपने सबमिट कर जो सबमिटेड एप्लीकेशन है. यू विल गेट ए सेल्फ जनरेटेड बैंक चलान विद दिस प्रिंट आउट. ये बैंक चलान भी डाउनलोड हो जाएगा जो आपने अपलोड किया होगा. Please note a candidate applied more than one categories of the seats by selecting the categories on the top of the online application forms provided she fill the eligibility requirements. However, submitting more than one application by mean changing CNSE passports वगैरह shall result disqualification of the candidates. यानी आपने प्रेफरेंस जो है वो मोर देन वन कैटेगरी में आपने किए है तो जो उसमें कैटेगरीज में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी. द कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट द रिलेवेंट कैटेगरीज सीट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म. अपलोड द स्कैन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह को आपने अपलोड करना है. और इसके अलावा द कैंडिडेट्स शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द मेडिकल बोर्ड ऑफ कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी and an SMS and email shall be sent on cell number email candidate containing information regarding venue, date and time of the medical board. तो आपको मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होना होगा जब मैसेज आएगा. डिपॉजिटिंग प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपने सबमिट करवानी है आपने डाउनलोड करके. For submission processing fee, the candidate is required to visit the nearest Bank of Punjab. 2000 रुपये वो जो फीस है नॉन रिफंडेबल. इफ़ ए कैंडिडेट चूज द MBBS BDS विल गेट द फीस चलान जो होगा वो 4000 का होगा. वो दो कैटेगरी में आपने किया होगा. दिस फीस चलान डिपॉजिट थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग आफ्टर सबमिशन प्रोसेसिंग फीस. Application will be complete. The candidates will not be required to upload the copy paid challan or रिपोर्टर ऑन पोर्टल. यानी आपने ऑनलाइन पे कराया तो आपको पोर्टल पर उसकी कॉपी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है. Application is not required to submit the printout of the application or paid challan processing fees as well. However, the issue कीप टू कॉपी एंड रिकॉर्ड के तौर पर वो रख ले अपने पास. तो ही पेड स्टेटस अपडेटेड इन द सिस्टम ऑटोमेटिकली. ये सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आपने ये देखते रहना है कि वो अपलोड हो चुकी है या नहीं हुई. ये था इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें. और हमारी वीडियो भी सिलेक्शन भी आपने एप्लीकेशन भी देख लेना है. इसके साथ साथ इसको आपने देखना है ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है ना वो किस तरह ज्वाइन करेंगे. इसको आपने भी अपग्रेडेशन प्रोसेस को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है. इसके अलावा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करने हैं उसके हवाले से भी आपने इसको ये पढ़ लेना है. ये हम चीज़ें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से भी है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी है. और उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स, थंब प्रिंट्स और सिग्नेचर वगैरह इसको भी आपने पढ़ लेना है. और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिजिटाइज डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के हवाले से भी है, ये आपने इसको पढ़ लेना है. ये नोट्स इम्पॉर्टेंट एडमिशन रूल्स इसको आपने ख़ास तौर पर पढ़ना है. ये रूल्स जो है ना एडमिशन के यानी आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो ये रूल्स आप अप्लाई यानी इन पर अमल पैरा होंगे तो ठीक है. इसमें एक नोट दिया गया है एट द सबमिशन एडमिशन टाइम एवरी मेडिकल स्टूडेंट्स शैल सबमिट श्योरिटी बॉन्ड जो है ना वो 3 मिलियन का बॉन्ड जो है वो आपने श्योरिटी बॉन्ड भी इसमें दिया गया है. उसका प्रिंट निकाल के आपने श्योरिटी बॉन्ड का भी जो है वो भी आपने जमा कराना है. उसके बाद
ये सब चीज़ें जो है अपने वैक्सीनेटेड के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से ये भी करनी है आप लोगों ने, फुली वैक्सीनेटेड वगैरह ये सब कुछ जो है आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये रूल्स ऑफ एडमिशन जो हैं ये भी आपने एडमिशन कैंसलेशन ये ख़ास तौर पर इसको आपने पढ़ लेना है। कैंसलेशन अगर ये रूल पर अप्लाई आपने फोकस ना किया तो ये आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। माइग्रेशन के हवाले से भी दिया गया है। ये शेड्यूल है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन का 16 अक्टूबर 2023 9 बजे जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है 31 अक्टूबर है। तो आपके पास तकरीबन 15 दिन है, आपने ये सारा अपलोडिंग और ये सारा कुछ आपने करना है। प्रीवियन मेडिकल बोर्ड स्टूडेंट फॉर डिसेबिलिटीज़ का जो है 2 से 5 नवंबर तक इनका लाहौर GHS में जो है इनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद है जी चेकिंग होगी और उसके बाद है प्रीवियन मेरिट लिस्ट जो है वो 13 नवंबर को जो है डिस्प्ले की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को और अपग्रेडेशन लिस्ट जो है वो तकरीबन 3 मैक्सिमम जो है वो देंगे। अगर सीट्स मज़ीद बढ़ी तो 3 से ऊपर भी जा सकता है, 3 या 4 तक भी 4 या 5 तक भी जा सकती हैं लिस्ट। तो फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट जो है वो 20 MBBS की 20 नवंबर 2023 को और BDS की 2 जनवरी को। उसके बाद लास्ट डेट जो फ़ीस है वो 24 नवंबर की होगी बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराने की MBBS की और 8 जनवरी को BDS की। सेकंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट यानी अपग्रेडेशन लिस्ट, इसका ख़ास ख्याल रखना 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये फ़ीस जमा करानी होती है। अगर 3 दिन में फ़ीस ना जमा कराई तो आपका नाम कैंसिल हो सकता है। और 27 नवंबर को MBBS की और 3 दिन के अंदर अंदर आपने फ़ीस जमा करानी है। फिर उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 4 दिसंबर को MBBS की होगी। और क्लासेज जो है ना 1 फरवरी 2024 को MBBS की और 1 मार्च 2024 को BDS की जो है ना वो शुरू होंगी। इस तरीके से फ़ीस सबमिशन के हवाले से फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ीस है 18,030 है MBBS की और BDS की जो है वो 18,050 है। ये तो उसके बाद कॉलेज ड्यूज़ भी हो सकते हैं मुख्तलिफ़ कॉलेज की अपना ये कंप्लीट और ये रूल्स को आपने आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये श्योरिटी बॉन्ड है, इसको इसका प्रिंट निकाल के आपने रख लेना है। और उसके बाद ये अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की जो है इधर से भी आपको ये भी प्रिंट निकाल लेना है। जो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आप लोगों ने इसका करना है। और उसके बाद 40 सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। ये मेरिट कैलकुलेशन का तरीक़ाकार भी बताया गया है, ये आप देख लेंगे। एफिडेविट्स ये 50 रुपये का चलान भी आपने करना है 50 रुपये वाले पर। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये वीडियो ख़त्म हुआ चाहती है। इसको पासपोर्ट को अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको फौरी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।